21 जन्मों के लिए पद्मों की कमाई जमा करने के लिए डायरेक्ट ईश्वरीय सेवा में सब कुछ सफल करने की, ट्रस्टी बन शिव बाबा के नाम पर सेवा करने की, याद की यात्रा में बुद्धि कहीं इधर उधर न जाए इस बात की चेकिंग करने की और अपना सच्चा याद का पोता मेल रखने की। परफेक्ट बनाने वाले परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। कलयुग विस्मृति की दुनिया है। सब भूले हुए हैं कि वे कौन हैं, किसके हैं और कहाँ के रहने वाले हैं और क्या करना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। निराकार आत्माएं साकार शरीर का आधार लेकर पाठ बजा रही हैं और खुद को शरीर समझ रही हैं। अपने अनादि स्वधर्म, अपने स्वरूप, अपने स्वदेश को भूलकर पराये देह के धर्म को अपना समझकर चल रही हैं। उसके वश होकर सृष्टि के नियमों और अपने स्वधर्म के खिलाफ जाकर पाप कर्म कर रही हैं, परंतु ऐसा समझती नहीं है। ऐसी विस्मृति की दुनिया से निकलकर निरंतर स्मृति स्वरूप रहकर स्वधर्म में रहकर सतुगुणी और सतयुगी हीरो पाठ बजाकर विशेष आत्मा भव का वरदान प्राप्त करने की समझते रहें। वरदाता परमपिता परमात्मा, सदा जागती ज्योत निराकार परमपिता परमात्मा शिव की मौजूदगी के कारण संगम युग स्मृति का युग है। हम आत्माओं का सत्य और ड्रामा का सत्य जानने वाले जाने जाननहार एवर सत्य और सुंदर शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं को हमारे अनादि सतुगुणी स्वधर्म और आदि सतयुग की विशेषताओं से परिचित कराते हैं और कलयुग की विस्मृति से बाहर निकालते हैं। सत्य स्मृतियाँ जो प्रभु हमें दिलाते हैं उसे जीना है, उसका स्वरूप हमको बनना है, अर्थात ओरिजिनल विशेषताओं को प्रैक्टिकल आचरण में लाना है, उन्हीं के आधार से व्यवहार में आना है। कलयुगी वायुमंडल के प्रभाव से मुक्त रहते हुए सभी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखते, आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रखते हुए सभी को सतुगुणी सत्य की विशेषताओं का सहयोग देना, अर्थात स्मृति स्वरूप में रहते हुए कि मैं सतुगुणी सतयुगी देवात्मा ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। सभी आत्माएं आत्मा भाई हैं कि वृत्ति से व्यवहार में आना, अर्थात हीरो पाठ बजाने वाली विशेष आत्मा बनना। स्मृति स्वरूप आत्माएं इस समय डबल हीरो हैं क्योंकि वे इस समय श्रीमत पर चलकर हीरे समान वैल्यूएबल भी बनते हैं, अर्थात बेदाग बनते हैं और फिर स्वरूप और स्वधर्म में रहकर पाठ भी बजाते हैं। उल्टे व्यवहार से प्रभाव मुक्त रहते श्रेष्ठ पाठ बजाते हैं। श्रेष्ठ भाग्य है हम श्रेष्ठ परमपिता परमात्मा से सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सीखकर श्रेष्ठ पाठ बजाने के पात्र बने हैं। समझते रहें कि जैसे दैहिक दुनिया में रहते हुए देह का ऑक्यूपेशन सदा याद रहता है, कभी भूलता नहीं है, ऐसे ही हमें अपना अविनाशी ऑक्यूपेशन कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, अब मुझे सिर्फ श्रेष्ठ सोचना है, मुझे श्रेष्ठ बोलना है और श्रेष्ठ कर्म करना है, अपने ओरिजिनल स्वधर्म में ओरिजिनल स्मृति में रहते हुए पाठ बजाना है। ये सदा हमको याद रहेगा तो ऐसा ही करेंगे, तब विशेष आत्मा का टाइटल प्राप्त करेंगे। ज्ञान मार्ग नवीनता का मार्ग है। मीठे परमपिता परमात्मा सभी को श्रेष्ठ मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाते हैं। हिम्मत का पहला कदम हमें उठाना है। अगर हम दिल से स्व परिवर्तन के लिए हिम्मत का पहला कदम आगे बढ़ाते हैं तो सर्वशक्तिमान बाप की संपूर्ण मदद मिलती है। ये गारंटी करते हैं सुप्रीम फादर। सत्य परमपिता परमात्मा की याद में रहने से ही हम आत्माएं अपना कल्याण कर सकते हैं। स्पष्ट कर रहे हैं खुदा दोस्त परमपिता परमात्मा कि हम आत्माओं के सच्चे शुभ चिंतक हैं वो, कि हम सब जितना समय बाप की याद में रहेंगे उतना समय कमाई ही कमाई है, क्योंकि हम तो शुद्ध पवित्र होते ही जाते हैं। वायुमंडल में भी शुद्धिकरण के वाइब्रेशन फैलते हैं, आत्माओं पर भी याद का प्रभाव पड़ता है, प्रकृति को भी सुकून मिलता है, तत्वों को भी तमोगुण से राहत मिलती है। 63 जन्मों के पाप भस्म होते हैं, नए और पाप कर्म नहीं बनते हैं,
तो याद में रहने से सेवा स्वतः ही होती रहती है, कमाई ही कमाई जमा होती है। परमात्म याद से पवित्रता बढ़ती जाती है। पवित्रता के आधार से ही हम सब बाप के समीप जाते जाएंगे। याद की परसेंटेज निरंतर बढ़ती रहे, ये हमको अटेंशन रखना है, इसलिए याद का चार्ट ज़रूर रखना है। सच सच प्रभु जी को सब कुछ बताना है। आत्मा के भान में रहते हुए याद में रहना, तब एक्यूरेट योग लग सकता है। निराकार परमात्मा से बीच में देह रूपी चमड़े का भान न हो। सच्चा सच्चा चार्ट लिखना है, इसमें बहुत फ़ायदा है। चार्ट किसी दिन अच्छा नहीं है तो भी रूहानी सर्जन को ज़रूर बताना है, उनसे कुछ भी छिपाना नहीं है। चेक करते रहना है कि कौन है जो याद में विघ्न रूप बनता है, उसे समझ से हटाना है। सत्य बाप का यथार्थ परिचय मिला हुआ है, इसलिए याद भी यथार्थ चाहिए। बाप और वर्षे दोनों को याद करना है, क्योंकि वर्षा हमें श्रीमत पर चलकर कमाना है। याद रखना है कि हम नर से नारायण बनने के व स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ में तत्पर हैं। नोट करना है कितना समय हमने सुप्रीम रूप को याद किया है। याद के समय बुद्धि कहीं और तरफ तो नहीं गई। चार्ट में झूठ नहीं लिखना है, नहीं तो 100 गुना पाप चढ़ जाएगा, हमारा नुकसान हो जाएगा। प्रभु जी स्पष्ट करके बता रहे हैं। समझ देते हैं कि जितना हम याद करेंगे उतना हमारे विक्रम विनाश होंगे और नज़दीक आते जाएंगे। याद पूरी हो जाएगी तो बाबा के पास चले जाएंगे। सुख दुख से न्यारे मुक्ति धाम सुख धाम में चले जाएंगे। सुख धाम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ करना है। याद का चार्ट रखेंगे तो ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। याद करते हैं या नहीं, नोट करेंगे तो कल्याण ज़रूर होगा। प्यारे ते प्यारे परमपिता परमात्मा को बहुत प्यार से हमको याद करना है। रूप उनका ज्योति बिंदु है, नाम उनका शिव है। उन्हें हमें बुद्धि से जानना है और अनुभव करना है। हर संबंध का अद्भुत अनुभव कराते हैं परमपिता परमात्मा। जो उन संबंधों से हमें नहीं मिला है वो प्रभु सर्व संबंधी बन कर देते हैं और हम आत्मा को मोह माया के बंधनों से मुक्त करते हैं। इस कदर भरपूर करते हैं जो फिर कहीं और से कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती है। जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता है बल्कि जाना जाता है, ऐसे ही परमपिता परमात्मा को भी जाना जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेकर प्यार भरी पालना देते हैं प्रभु। शिक्षक बनकर हम आत्मा को शिक्षित करते हैं। सत्यता और दिव्यता की सभ्यता सिखाते हैं, हम आत्मा को जीना सिखाते हैं। एक तरफ आत्मा को पूजनीय बनने की विधि बताते हैं और आत्माएं बनती हैं उन विधि को अपनाकर, और दूसरी तरफ कल पहले जो पूजनीय बनी थी आत्माएं, उनका जो यादगार है वो भी दिखाते हैं। भक्ति का सारा राज बताते हैं। भक्ति हम सब करते हैं और राज प्रभु बताते हैं। तो हमें धारणा पर पूरा अटेंशन देना है। फिर से पूजनीय बनने का उमंग उत्साह प्रभु जी दिलाते हैं हमें। सच्चे दिल से सेवा करके हमें फिर से सॉल्वेंट बनना है, क्योंकि हम सब विकार में जाकर बिल्कुल इनसॉल्वेंट हो गए। हमने अपना सब कुछ अब गवा दिया, तन मन धन सब कुछ गवा दिया, और अभी बाबा हमको फिर से शिक्षित कर रहे हैं और फिर से धनवान बना रहे हैं। समर्थ बाप को विश्व कल्याण के लिए जो देते हैं उसका रिटर्न वो 21 जन्मों के लिए हम आत्मा को दे देते हैं। ईश्वरीय बुद्धि से अब हमको चलना है, रावण की बुद्धि को अब नहीं यूज़ करना है। ऑलमाइटी अथॉरिटी का फरमान है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर पवित्र बनो, क्योंकि बनना ज़रूरी है, तभी हम घर वापस जा सकते हैं। बाप से वर्षा लेना है स्वर्ग का, तो दैविक गुणों को भी हमें धारण करना है, क्योंकि दिव्यता की सभ्यता के बिना हम स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। समझ देते हैं प्रभु कि स्वर्ग में जाने के लिए ये देह के नाम रूप लेबल्स को बिल्कुल बुद्धि से मिटा देना है और बिल्कुल मासूम बनना है, इनोसेंट बनना है। देह का भान बिल्कुल ख़त्म हो जाए और साथ में बेदाग बनना है। सारे देह के जितने भी दाग लगे हुए हैं वो सारे बुद्धि से समझ से मिटाने हैं और 16 कला संपूर्ण बनना है।
वे सारे गुणों को सेवाओं में लगाकर, व्यवहार में लाकर सर्व गुणों से संपन्न बनना है। विकारों पर जीत प्राप्त करके संपूर्ण निर्विकारी बनना है। मर्यादाओं में चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है और अहिंसक परमोधर्मी बनना है। जब हम इन विशेष क्वालिफिकेशन में क्वालिफाई कर लेंगे तब जाकर स्वर्ग का पासपोर्ट मिलेगा, स्पष्ट करते हुए कि परम धाम में जाने के लिए भी हमें सतोगुणी बनना है। बिना बने हम जा नहीं सकते हैं। अगर हम नहीं बनेंगे तो फिर सजाओं के द्वारा बनाया जाएगा। इसलिए समय रहते प्रभु की मौजूदगी में उनकी श्रीमत पर चलकर हमें सतोगुणी और सतयुगी बनना है और इज्जत से घर वापस जाना है और फिर इज्जत से पुनः ड्रामा में प्रवेश करना है। विस्मृति से निकालकर स्मृति स्वरूप बनाने वाले सदा जागती ज्योत परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए ओम शांति।